दोस्तों, मैं हूं सोमवीर और सुभाष जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं आपको उनके बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सुभाष एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर लाठी चलाई और उन्हें घायल कर जेल भेज दिया। जब सुभाष जेल में थे तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया और सब कैदियों को रिहा करवा दिया। लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया। सुभाष चाहते थे कि इस विषय पर गांधी जी अंग्रेज सरकार के साथ किया गया समझौता तोड़ दें, लेकिन गांधी जी अपनी ओर से दिया गया वचन तोड़ने को राजी नहीं थे। अंग्रेज सरकार अपने स्थान पर अड़ी रही और भगत सिंह व उनके साथियों को फांसी दे दी गई। भगत सिंह को ना बचा पाने पर सुभाष गांधी जी और कांग्रेस से नाराज हो गए। उन्हें अपनी क्रांतिकारी जीवन में 11 बार जेल जाना पड़ा था। जनवरी 1941 में सुभाष अपने घर से भागने में सफल हो गए और अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंच गए। उन्होंने ब्रिटिश राज को भारत से निकालने के लिए जर्मनी और जापान से मदद की गुहार लगाई। जनवरी 1942 में उन्होंने रेडियो बर्लिन से प्रसारण करना शुरू किया, जिससे भारत के लोगों में उत्साह बढ़ा। वर्ष 1943 में वो जर्मनी से सिंगापुर आए। पूर्वी एशिया पहुंचकर उन्होंने रासबिहारी बोस से स्वतंत्रता आंदोलन का कमान लिया और आजाद हिंद फौज का गठन किया और नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसके बाद सुभाष को नेताजी कहा जाने लगा। 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गांधी जी को संबोधित करते हुए नेताजी ने जापान से सहायता लेने का अपना कारण और आजाद हिंद फौज की स्थापना के उद्देश्य के बारे में बताया। इस भाषण के दौरान नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, तभी गांधी जी ने भी उन्हें नेताजी कहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पूर्ण स्वराज चाहते थे। वो आजादी का, अपने वतन का और मिट्टी का मोल समझते थे। उनके भाषणों में आजादी की बात प्रमुखता से होती थी। उन्होंने कहा था, यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल अपने खून से चुकाएं। हमें अपने बलिदान और परिश्रम से जो आजादी मिलेगी, हमारे अंदर उसकी रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने एक मौके पर कहा था कि आज हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। एक शहीद की मौत मरने की इच्छा, ताकि स्वतंत्रता का मार्ग शहीदों के खून से प्रशस्त हो सके। ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु ताइवान में हो गई, परंतु उस दुर्घटना का कोई साक्ष्य नहीं मिला। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु आज भी विवाद का विषय है और भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा संशय है। ये तो मैंने कुछ बातें बताई आपको सुभाष जी के बारे में। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, बहुत सी बातें हैं जो मैं अगर बताने लग गया तो सुबह से शाम हो जाएगी। यह हमारा भारत देश ही है जहां ऐसे वीर जन्म लेते हैं, और जब जब हमारे देश पर उंगली उठेगी, उस उंगली को तोड़ने के लिए सुभाष और भगत सिंह जैसे वीर जन्म लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को, वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी, सुभाष जी।